हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका को लेकर दिया बहुत बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो बार बार कह रहा है कि हमने अपने जंगी जहाज ईरान की तरफ रवाना कर दिए हैं, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि हाँ, ये जहाज बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन इससे भी खतरनाक वो हथियार है जो इस जंगी बेड़े को समुद्र की गहराइयों में डुबोने का दम रखते हैं। इसके बाद अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग ही नजर आ रही है। अमेरिका ने ईरान के आसपास के क्षेत्र में अपनी सबसे खतरनाक आर्मी को तैनात कर रखा है और यहाँ पर एक से एक एडवांस हथियारों से लैस आर्मी के जवान तैनात हैं। मुस्लिम देशों में अमेरिका के काफी एयरबेस हैं, जिसको लेकर अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा है और ईरान पर हमले करने के लिए समय और बढ़ाया गया है। हम बता दें कि आपको अमेरिका अभी तक हमला इसलिए नहीं कर पाया, उसको भी पता है अगर हमने बिना तैयारी के ईरान पर हमला किया तो ईरान हमें बख्शेगा नहीं, क्योंकि ईरान के पास रूस के हथियार और चाइना के एडवांस हथियार हैं, जिससे वो अमेरिका को खदेड़ने की हिम्मत रखता है। अमेरिका को भी ईरान की ताकत का पता है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जब 12 दिन की जंग हुई तो उसमें ईरान ने इजराइल के परखच्चे उड़ा दिए थे और मिसाइलें इतनी खतरनाक थी कि इजराइल उसको रोकने में नाकाम हो रहा था। इजराइल के अंदर काफी तबाही मच रही थी। उसको ही देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर उस जंग को रुकवाया था। दुनिया के सामने ईरान की एक से एक खतरनाक मिसाइलें उस वक्त दुनिया के सामने आई जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। उसके बाद ईरान ने अपनी अत्याधुनिक मिसाइलें जो रडार पर भी नहीं आती हैं, ऐसी ऐसी मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था, जिसको इजराइल रोकने में नाकाम रहा था। इजराइल में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मची थी, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए थे और उस जंग को वही खत्म करने के लिए बोला था, जिसके बाद ईरान ने उस जंग को वही खत्म कर दिया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ईरान पर एक से एक खतरनाक मिसाइलें हैं, जिससे अमेरिका भी डर के माहौल में रह रहा है। अमेरिका ने अभी तक हमला इसीलिए नहीं किया है क्योंकि अमेरिका को भी पता है अगर हम ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान हमें बख्शेगा नहीं, क्योंकि ईरान के पास बहुत खतरनाक मिसाइल, ड्रोन, सारी चीजें हैं और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हो सकता है ईरान की प्रॉक्सीज, जो अन्य देशों के अंदर रहकर अमेरिका को तगड़ा झटका दे सकते हैं। क्योंकि स्टेट हॉर्मोन्स जो एक इलाका है, अगर उसे ईरान बंद कर देता है, दुनिया का आधे से ज्यादा व्यापार ठप पड़ जाएगा और तेल के दामों में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों, आपको पता है अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा जंगी जहाज भी ईरान के लिए रवाना कर दिया है। यह जहाज एक साथ 100 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर रख सकता है और यह खतरनाक साबित हो सके किसी भी देश की बर्बाद करने के लिए या उस पर हमला करने के लिए सबसे खतरनाक माने जाते हैं। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत ईरान पर हमला करने के लिए लगा दी है। अब देखना होगा कि अमेरिका ईरान पर कब हमला करेगा, क्योंकि तैयारी दोनों देश कर रहे हैं। इधर बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान ने भी समुद्र में अभ्यास शुरू कर दिया है। उसे बिना अमेरिका के डर के ही ये सब कर रहा है। बाकी अन्य देश होते हैं तो अमेरिका के दबाव में आकर फैसले कर लेते हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका के सामने झुकने से साफ साफ मना कर दिया है। ईरान के एक कमांडर ने कहा था कि ईरान इतना कैपेबल है कि वह एक साथ 2000 मिसाइलें दाग सकता है। इजराइल भी ईरान की मिसाइलों से परेशान है। उसे भी पता है कि अगर ईरान ने हमारे ऊपर मिसाइलें दागी तो हम इस बार बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईरान की मिसाइलों की जो रेंज है वो लगभग 2000 है, जिससे इजराइल बार बार अमेरिका से कह रहा है कि आप जो ईरान जो मिसाइलें बना रहा है उसकी रेंज कम करवाइए जब वार्तालाप करवाना। लेकिन बातचीत के बाद भी दोनों देश अपनी तैयारियां पुख्ता करने में लगे हुए हैं। पता नहीं कभी भी ये बात असफल हो जाए, जिसके बाद अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। देखना होगा दोस्तों अमेरिका किस लेवल का हमला ईरान पर करता है, क्योंकि अमेरिका ने B2 बॉम्बर
जो परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है, जिस पर ईरान और इजराइल के बीच जो जंग हुई थी उसमें अमेरिका ने ईरान के परमाणु क्षेत्रों में उसमें बम दागे थे, जिसके बाद वह वहां से चले गए थे। लेकिन ईरान इस बार बहुत सख्ती के साथ निपटने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने पूरे अपने क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम, अगर परिंदा भी पर मारता है तो उसको मार गिराने की क्षमता रखते हैं। ईरान के जहाज अगर ईरान के अंदर एंट्री कर जाएंगे तो वह वापस नहीं जाएंगे। ईरान के कमांडर ने ये बयान दिया था। दोस्तों, देखना होगा अमेरिका क्या करता है, क्योंकि अमेरिका अगर जो कह रहा है वो करेगा तो जरूर, लेकिन हमें लगता है कि अमेरिका ईरान पर हमला रमजान के महीने में करेगा, क्योंकि कल पहला रोजा शुरू हो गया है। अब देखना होगा अमेरिका हमला कब करता है, क्योंकि उसे ही पता है मुसलमान रोजे से रहते हैं, लेकिन उसको क्या पता कि मुसलमान में रोजे के टाइम में और ज्यादा ताकत हो जाती है। अल्लाह उन्हें और हिम्मत देता है। अब दोस्तों, देखना होगा आगे क्या होता है। अमेरिका जिस तरह की तैयारियां कर रहा है वह उसकी नाक का सवाल बन चुका है, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर सकेगा तो वह दुनिया का नंबर 1 शक्तिशाली देश बनने की जो दुनिया में राग अलापता है वह उसकी बादशाह खत्म हो जाएगी। क्योंकि ईरान के सामने एक बात तो साबित हो गई है कि ईरान इतना कमजोर देश नहीं है जो कोई भी आकर उसको धमका के चला जाए। ईरान की हथियार मिसाइल जो हैं बहुत खतरनाक हैं, जिसकी वजह से ही आज अमेरिका बातचीत की टेबल पर बात करने के लिए तैयार है। नहीं तो अमेरिका वो देश है जो बातचीत करने के साथ साथ भी हमला कर कर किसी को तबाह कर देता है। अमेरिका एक धोखेबाज देश है, वो धोखे से भी हमला कर देता है। पिछली बार भी यही हुआ था, जब इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही थी और अमेरिका ने धोखे से ईरान पर रात को हमले कर दिए थे, जिसके बाद ईरान इस बार सतर्क है। ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी है। ईरान के पास भी बहुत खतरनाक बम, मिसाइलें हैं और ड्रोन हैं, और चीन और रूस ईरान के समर्थन में हैं, क्योंकि चीन और रूस बार बार जहाजों में हथियार भरकर भेज रहे हैं ईरान के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।